नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि आप सभी को पता है, आरसीआई का सर्कुलर भी आ गया है कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो 6 तारीख से होने हैं। और ये जो एग्जाम है ये केंद्रीय विद्यालय में होंगे। जैसा कि हमने पहले भी एग्जाम दिया है, वो सेम वैसे ही एग्जाम होने हैं। और हो सकता है कि उसी केंद्रीय विद्यालय में आपका सेंटर जाए जिसमें पहले गया हुआ। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अब सिर्फ तैयारी करना वो अलग है मैटर, और दूसरी बात कि आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं, सही रास्ते पे आप चल रहे हैं, वो अलग मैटर। तो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आप तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं उससे काम चलेगा। ठीक है। तो इस बार जो रिजल्ट रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं हम। एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर नंबर 6-7। तो पेपर नंबर 7 है ये। और 7 नंबर पेपर के आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। और हम देखेंगे कि इसमें इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं, अर्थात उनके आने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा हैं। तो आज उसको देख लेंगे। और पढ़ते समय इन क्वेश्चंस को जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो रिवाइज करते समय इन क्वेश्चंस पर आपका फोकस जो है वो अधिक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है। तो शुरू करते हैं और हम देखते चलेंगे कि कौन क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है कि मीनिंग, डिफिनेशन एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। देखो, इमर्जिंग इंडिया एंड एजुकेशन सोसाइटी मतलब पेपर का नाम ही है एजुकेशन से रिलेटेड। तो आपको शिक्षा का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके उद्देश्य आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। और ये प्रश्न ये मान के चल 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो इन क्वेश्चंस पर आपका फोकस बहुत अच्छे से होना चाहिए, ये कहीं पर भी कोई चांस मिस नहीं करना है हमें। ठीक है। क्योंकि हमें एक साल में ही एग्जाम क्रैक करना है। ऐसा नहीं है कि हम 2 साल का जो कोर्स है उसको 4-4 साल में कर रहे हैं, 3 साल में कर रहे हैं, ऐसा नहीं। फिर सेकंड पेपर की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एजुकेशन इन 21st सेंचुरी इन इंडिया, 21वीं सदी में शिक्षा का महत्व या 21वीं सदी पे की शिक्षा पर आप क्या समझते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। फिर फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मतलब इस इन तीनों में औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, ये तीनों में आपके को डिफरेंस पता होना चाहिए। पहले तो होता क्या है, औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है। ठीक है। ये आपको डिफिनेशन पता होनी चाहिए कि है क्या। और फिर उन तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से मैक्सिमम देखा जाता है कि डिफरेंस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि इसमें और इसमें दोनों में अंतर क्या है। फिर आते हैं दर्शन पे। तो आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म। ठीक है। दो दर्शन हमने लिए हैं यहाँ से। तो ये जो दो दर्शन है इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है डिफरेंस आए दोनों में। ठीक है। पूरा पूरा कभी कभी दर्शन भी पूछ देता है कि आइडियलिज्म के अनुसार शिक्षा का महत्व क्या है। ठीक है। इसके उद्देश्य क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो वो चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। और इनका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा इससे। ठीक है। कोई बहुत बड़ा एग्जाम हमारा नहीं है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो, इसका उद्देश्य क्या है, आइडियलिज्म जो है उसके द्वारा कहा शिक्षा के प्रति क्या मतलब, इसके प्रिंसिपल्स क्या बताए गए हैं। ठीक है। कैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, छात्र में अनुशासन कैसा होना चाहिए, इन सब टाइप के जो है क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। फिर इसके बाद चलेंगे तो जॉन डीवी और रूसो के बारे में, उनके प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे, उन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल्स बताए हैं एजुकेशन में। ठीक है। और डीवी के अकॉर्डिंग एजुकेशन के कौन कौन से एम है, क्या उद्देश्य है, या रूसो के अकॉर्डिंग क्या उद्देश्य है, उस पर डिस्कशन करने के लिए आ सकता है, चर्चा करने के लिए आ सकता है। तो ये चीज़ें उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी। ये 5 क्वेश्चन हमने बताए हैं, यहाँ से आपको लगभग 4 क्वेश्चन आपको एज इट इज आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस को हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये ऐसा चांस है जो आपकी लाइफ बना सकता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि हमें चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है।
पढ़ना है सारी चीजें, लेकिन जब हमें फोकस की बात आती है, सभी पे फोकस करो, लेकिन इस पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करने की आवश्यकता है। फिर उसके आगे चलें। जैसा कि हमने फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल की बात कर ली है, तो ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, रिपीट हो गया है। तो रिपीट का मतलब ये बनता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन देखो 2 बार है। ठीक है, चलो इसके आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। इस पे छोटी सी टिप्पणी करने के लिए आ सकती है कि इंक्लूसिव स्कूल क्या होता है, ठीक है, और स्पेशल स्कूल क्या होता है, या दोनों में डिफरेंस आ सकता है। तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, जब दोनों चीजें पता होंगी तब आप दोनों को बहुत अच्छे से बता पाएंगे, इंक्लूसिव स्कूल क्या है, स्पेशल स्कूल क्या है। ठीक है, चलते हैं। जो एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं एजुकेशन की, स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में, तो वो एनजीओ किस तरीके से स्पेशल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हैं जो बच्चों को मिल रही है उनके माध्यम से। ठीक है, एनजीओ के रोल क्या है स्पेशल एजुकेशन में, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, उस पर तो एजुकेशन के लिए कौन कौन से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, उस पर एक क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेगा कि कौन कौन से प्रावधान है, और दूसरी बात स्पेशल बच्चों के लिए कौन कौन से प्रावधान है शिक्षा से संबंधित, उस पर एक क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। मतलब इसको आप रट के जाइएगा, जो भी 8-9 उसमें आर्टिकल में प्रोविजन दिए गए हैं उस पर आप डिस्कस एक बार कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मैसेज करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कहाँ कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो सब चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें से इस स्लाइड में हमने क्या देखा कि जो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। दूसरा, इंक्लूसिव स्कूल, स्पेशल स्कूल क्या होता है और दोनों में क्या अंतर है, ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, ये नहीं कि हाँ एक चीज़ पता है उसी का दूसरे में मिक्स कर दिया, मिक्स करके लिख दिया, तो ये जो आप काम करेंगे तो उससे गड़बड़ हो जाएगा सब। इसलिए आप क्लियर कट उतना ही पढ़िए जितना आने की संभावनाएं ज़्यादा है। ठीक है, फिर एनजीओ के रूल क्या होते हैं। ठीक है, फिर अपने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन कौन से प्रोविजंस हैं एजुकेशन के लिए और स्पेशल एजुकेशन के लिए, दोनों चीज़ें वो हम पढ़ेंगे। फिर आगे चलेंगे। फिर आता है हमारा कोठारी कमीशन 1964-66। ये रिपोर्ट आई तो इसमें क्या कहा गया है, ठीक है, इस बच्चों के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, ठीक है, और जो शिक्षा प्रणाली है उसका स्ट्रक्चर क्या था, इन सारी चीज़ों पे इसमें बात कही गई है। ठीक है, तो कोठारी कमीशन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी नई आई है, तो इस पर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब ये दोनों जो क्वेश्चन है शुरुआत के, इन दोनों पर कहीं एक ना एक पर मतलब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसलिए एनईपी 2020 या कोठारी कमीशन, इन दोनों को हमें मिस नहीं करना। फिर एनुअल स्कूल प्लान हम कैसे करते हैं, एक मतलब स्कूल से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा मिलेगा वैसे 2 क्वेश्चन, एक मिनिमम एक है, वैसे 2 आएंगे कम से कम। तो एनुअल स्कूल प्लान, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइएगा। फिर किसी स्पेशल स्कूल या इंक्लूसिव स्कूल को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। दूसरा, शॉर्ट नोट आ सकता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होता है, कम्युलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, केस हिस्ट्री क्या होता है। तो ये नीचे के जो 3 प्रश्न मैंने बताए हैं इसमें से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, और ऊपर के जो 2 क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आज इस जो कोर्स है, कोर्स नंबर 7, तो 7 हमारा कोर्स था, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उस पर हमने डिस्कशन किया। और अगर आप इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस पर अगर फोकस करेंगे तो आशा है आपको बहुत अच्छे एग्जाम में रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और तरीके से हमें पढ़ना है, हमें बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। कोई कह रहा है नहीं ये कर लो, कोई कह रहा है उधर से वो बुक्स उठा के पढ़ ले, कोई कह रहा है कहीं से पढ़े। देखो, कम पढ़ो लेकिन सही पढ़ो, हमें गलत पढ़ेंगे तो फिर हमें नंबर नहीं मिलेगा। हम अपने मन से दुनियादारी लिख के एग्जाम में आएंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, हम कम पढ़ के जाएं लेकिन उतना एग्जैक्ट पढ़ के जाएं कि हम ये क्या होता है, एनजीओ है तो एनजीओ का रोल क्या है, ठीक है,
फॉर्मल इनफॉर्मल अगर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, 21st सेंचुरी में एजुकेशन का क्या महत्व है या पहले से क्या चेंजेज आए हैं, वो सारी चीज़ें हमें सही से पता होनी चाहिए। एक पॉइंट टू पॉइंट जो हम लिखते हैं तो वहाँ पे जो एग्जामिनर चेक करता है वो देख लेता है, उसको समझ में आ जाता है कि बच्चे को चीज़ें आती हैं। लेकिन जब आप अपने मनगढ़ंत कहानियाँ लिखेंगे और इस तरीके की उसमें चीज़ें लिखेंगे तो बिल्कुल आप जो सही करके भी आए हैं वो भी उसमें गलत समझा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चीज़ों पर ध्यान दें। और आज मुश्किल से हमने आपको 13-14 क्वेश्चंस बताए हैं, इन पर फोकस करें और अपने रिजल्ट हम देखेंगे कि बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और यदि कोई किसी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है आप ये कार्य करेंगे और अपने जो एग्ज़ाम है उसको बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।